ऐसे नबी जो पैगंबर थे परमेश्वर में, सिर्फ एक ही चीज उनको अलग करती थी संसार से, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते थे। खुदा की प्लानिंग को बोलते थे परमेश्वर अब मैं क्या करूं। अब तो मूसा ने, जब मूसा के सामने लाल समुद्र आया, पीछे मिस्र के लोग थे, उसने पूछा कि मैं क्या करूं परमेश्वर। अगर वहां संसारिक बंदा होता, वो कहता कि चलो आप भी चकिए, और उधर तलवार चक्रे आप इतने लाठी चकी आप भी, चलो कुछ तो मारेंगे उन्होंने। संसार के लोग, अगर कोई मारन वास्ता आ जाए, कोई पड़ोसी के अंदर लड़ाई हो जाए ना, कोई टांग लेकर आ जाए, तो उसी क्या कर दो। अगर वो गाली दे रहे, आप क्या दे रहे हो गाली के बदले? वो शैतान यही तो चाहता है। अगर वो 2 बोल रहे, तुम भी 4 बोल के आ रहे हो, तो फिर क्या अलग है आत्मिक जीवन में और संसारिक जीवन में? मिक्स हैं लोग संसार में। और बाइबल कहती है संसार ने क्या किया, लोगों की आंखों को बंद किया हुआ है। वो संसार में उन्हीं की, शैतान ने थोड़ा सा बीज डाला और फटक गए। प्रभु कहता है लड़ाई को, बुराई को भलाई से जीत लो। बुराई को कहां से? भलाई से जीतो। हालेलुया। प्रेम बहुत पापों को, अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का आना आगमन 31 दिसंबर क्रिसमस हम मना रहे थे, स्टार लगा रहे थे, लेकिन दिल में हरियाली नहीं है, दिल में प्रेम नहीं है। स्टार तो बना लिए, लेकिन जब तक आप अंदर से बोस नहीं किए जाते, जब तक कोई फायदा नहीं है क्रिसमस मनाने का। जब तक आप एक अधीनगी को नहीं समझ पाते हैं, एक छड़ी को नहीं समझ पाते, एक आत्मिक डांट को नहीं समझ पाते, आत्मिक वचन को नहीं समझ पाते, आप फॉर्मेलिटी और रीति रिवाज की तरह नहीं है। 2 लोग अगर धर्मी हैं, परमेश्वर उनके द्वारा बड़ा काम कर सकता है। अगर एक भी धर्मी है, उसके द्वारा भी पूरा नगर बचा सकता है। बाइबल में लिखा 99 नगर के अंदर 1,20,000 से ज्यादा लोग थे। 1,20,000 और एक योना वहां पे गया। खुदा ने कहा कि तू जा और उन लोगों को वचन सुना। योना के मन में आया मैं नहीं जानता उथे, मैनू बड़ी घृणा आंदी है लोगों दे विच, उथे तो पाप बड़ा। परमेश्वर कहता वो भी तो मेरे जन है, मैं उन्होंने बचाना चाहता। और योना ने कहा तू आजा उनके 99 नगर में जा। जब आप योना की पुस्तक पढ़ेंगे, उसमें बड़ी गहराई की बातें लिखी हुई है। उसको जाना 99 नगर है, लेकिन उसके दिल में गुस्सा है, मैं उधर नहीं जानता, और परमेश्वर के काम से भाग गया। अरे जो बंदा परमेश्वर के काम से भागता है, सुनना ये ध्यान से, वो परमेश्वर के काम से क्या किया उसने? 99 को छोड़ के तरसीस में भागा। और जिस समुद्र के अंदर जो जहाज था उसमें बैठा, समुद्र में बैठा था, समुद्र के जो जहाज उसके ऊपर तैर रहा था, उस जहाज में बैठा, और ऊपर तो लोग बैठे हुए थे, उसमें बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा था वहां जाके सो गया। और जब सोया हुआ था बड़ा तूफान आया। परमेश्वर ने ऊपर से देखा मैं इसको उधर भेज रहा हूं और ये उधर जा रहा है। आज विश्वासी भी ऐसे हैं, कई बार भाग जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। परमेश्वर कहता है तू सेवा कर, दर्शन कितना भागना है भाग लो। परमेश्वर ने अगर आपसे काम लेना है, आपको उसी जगह पर लेकर आएगा। हालेलुया, वही स्टैंड बनाएगा। एक भाई को मैं देख रहा था, बड़ी आराधना करता, और उसने 10 जहां से शुरू किया था वहीं से उसकी लय आ रही थी, वहीं से लय आ रही थी। मैं बोला कि आज आत्मा में परमेश्वर मुझे बता रहा था कि ये वहीं से लय आ रही है उसकी। इतने साल हो गए मिस कर रहे हैं, अगर वो 10 साल बाद भी आएगा तब भी वहीं से इसकी आशीष आएगी। हालेलुया, हालेलुया। आपकी ग्रोथ वहीं से है, आपकी आशीष वहीं से है। आप ब्लेस होने के लिए बुलाए गए, आपको बंधन के लिए नहीं बांधा गया, बांध दिया आपको नहीं। आप सब मसीह में एक नई सृष्टि हो। हालेलुया, हालेलुया। तो 99 नगर में जाना था, तरसीस में गया और नीचे गया जहाज में। जहाज में उसको क्या हुआ, अंदर सो गया, जाके जहाज के नीचे सो गया। प्रभु ने देखा अरे मैंने इसको तो 99 नगर में भेजा है, ये कहां जा रहा है? ये मेरे काम से भाग रहे हैं, ये मेरे काम से मन चुरा रहे हैं। योना नबी जो भविष्यवक्ता था, जो परमेश्वर का नबी था,
जो खुदा का दास था उसके मन में भी कई बार वो आ जाती है, वो चाचा मैं नहीं करता सेवा साहब, बड़े बहुत फाइट लगी है, मैं नहीं चाहता, बड़ा जोर लगता है। कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोग सेवकाई को छोड़ देते हैं, लेकिन ये मजाक नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है, ये परमेश्वर की सच्ची सेवा। हालेलुया। और वो नीचे गया, उसने भागा, और परमेश्वर को क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। बाइबल कहती है उसने बहुत बड़ा तूफान को भेजा, और जब तूफान भेजा, तूफान में जहाज जब डूब रहा था, सारे लोग बैठे होते, उन्होंने सोचा अरे तुम सब अपने अपने देवता को याद करो, अपने अपने रब को याद करो। जो जिस चीज को मानता था वो सब ऐसे ही खड़े हो गए। उसने और जो वजन वाली चीजें थी, खाने वाली चीजें थी, वो सब की सब समुद्र में डाल दिया। सबने अपने अपने रब को मनाया, और लेकिन वो कहता कि हमने तो मना लिया, लेकिन अब देखो कोई ऐसा बंदा है, अभी ये तूफान रुक ही नहीं रहे, कहा कोई तो ऐसा बंदा हो सकता है, सार सभी को देखो कोई ऐसा रह तो नहीं गया। और जब वो नीचे गए, वहां पर बंदा आराम से सोया हुआ है। वो सारे समझ गए इसी वजह से तूफान आ रहा है। उसको क्या किया, उसने उठाया और समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र में फेंका, परमेश्वर ने मीन मछली को हुक्म दिया, और वो ऐसे मुंह फाड़ के करी थी पहले से। परमेश्वर का कहना मछलियां मानती हैं, पक्षियां मानते हैं, आकाश और पृथ्वी मानते हैं। उसका मुंह फटा हुआ था, वो मुंह के अंदर सीधा का सीधा चला गया, और वो पेट में चला गया सीधा। और पेट में जब उसको जाने के बाद, हालेलुया, वो इतना दर्द से कुल्हा रहा है। और बाइबल कहती है 3 दिन तक योना पेट में पड़ा रहा। 3 दिन तक वो रोता रहा कि परमेश्वर मनु माफ कर, मैं उसी नगर में जाऊंगा। आप मानो या ना मानो, जब भागते हो ना परमेश्वर के कामों से, मैं नहीं बनना वॉलेंटियर, मैं नहीं सेवा करनी, मैनू ए नहीं करना, मैनू ओ नहीं करना, आज नहीं आओगे फंस के 2023-22 2 साल 3 साल 4 साल जब